बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक नए न्यूमेरिकल के साथ हाज़िर हुए हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल है जो कि हम हल करने जा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल है जी 1.3। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये ए और बी पार्ट दिया गया। इस ए के अंदर भी हमें कुछ साइंटिफिक वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कहा गया कि इनको प्लस करें, और जो बी पार्ट है उसमें हमने कहा गया कि इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अब हमने वैल्यूज़ को किस तरह से प्लस और माइनस करना होता है अगर साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हमें वैल्यूज़ दी गई हो। तो आइए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे हम। क्या गिवन है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। जी स्टूडेंट्स, तो ये है जी, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। अब याद रखें कि जब हमें प्लस करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यूज़ जो होती है उसमें 10 की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, 10 की पावर -4 है और यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर सेम करेंगे ताकि हम इनको प्लस या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो क्या करेंगे जी, हम पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी पावर जो है वो क्या हो सके, सेम आ सके। तो हम इस -5 बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 किलोग्राम। तो हमने इसको -5 बनाना है। तो क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का रूल उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो ये 4 है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो -1 इसमें ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1 इसमें शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये -5 बन जाएगी। तो कैसे होगा, हम पॉइंट इसका यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को हम राइट साइड पर ले जाएंगे। अब राइट पे कोई अदद नहीं होता तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। देखें ये वैल्यू ऐसी होगी 4.0000, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पॉइंट के पास 0 लगा सकते हैं। हमें तो जस्ट 1 चाहिए ना, -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो है वो 1 डिजिट जो है राइट साइड पर ले जाएंगे। जब इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 40 बन जाएगी। ठीक है, 40 वैल्यू बन जाएगी क्योंकि हम पॉइंट को इस साइड पे ले गए, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, -1। आपको पिछले न्यूमेरिकल में समझाया था कि अगर पॉइंट को हम क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो पावर क्या लगेगी, माइनस हो जाएगी। तो इसलिए 10 की पावर माइनस, हमने जस्ट 1 डिजिट जो है वो हम राइट साइड पर लेके गए हैं, यानी इस पॉइंट को सिर्फ एक 0 के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 और ये 10 की -4 ऑलरेडी इसके साथ है, हम इसको लिख लेंगे वैसे। तो इस पॉइंट को हम राइट साइड पे 1 0 के इस साइड पे लेके गए हैं, तो लिहाजा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1। अब ये 10 की पावर सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं एक्सपोनेंट्स के। तो उन रूल्स के मुताबिक होता है कि आपने सेम बेस पे उन पावर्स को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो अब हम इन दोनों को, क्योंकि दोनों सेम बेस है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, वेरिएबल सेम हो, तो उनकी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5। दोनों माइनस के हैं तो सम हो जाएगा। तो ये किलोग्राम, तो हमने ये देखें इसकी यूनिट जो हमें -5 थी इस साइड पे, तो हमने इसको भी -5 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे लिए इनको प्लस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब हम दोबारा लिखते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब हम इस 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 की जगह क्या लिखेंगे, अब हम 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम प्लस ये सेकंड वैल्यू जो हमने इसमें ऐड करनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, आपको पता है ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये। तो इसमें से 10 की पावर -5 कॉमन ले लेंगे। इधर भी 10 की -5 है, इधर भी 10 की -5 है, तो ये हम कॉमन लेंगे। बाकी रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 है और क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे जी, इनको ऐड कर लेंगे। 40 + 3 कितना आ जाएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। ये हमारे पास आंसर आ गया।
लेकिन उसने कहा था कि आपने आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। जी, आंसर्स को किस में करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। आइए देखते हैं कि क्या ये साइंटिफिक में है या नहीं। तो देखें, इसमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसका पॉइंट देखें कहाँ पर होगा। जिसमें पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि उसके एंड में। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल आपने पढ़ा हुआ है। हमने रेफरेंस पोजीशन लगा लेनी है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमने 10 कन्वर्ट किया है लेफ्ट साइड पर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय जी 10 की पावर -1 +1 होगी, और ये 10 की पावर जो होगी -5 किलोग्राम। अब हम एक 10 पे ले आएंगे वैल्यूज़ को, तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 -5 किलोग्राम। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 किलोग्राम। तो इस तरह हमने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमें रिक्वायर्ड था कि 2 साइंटिफिक वैल्यूज़ दी गई थी और कहा गया था कि आप इन्हें क्या करें? प्लस करें। तो अब हमने इनको प्लस कर दिया। तो दोबारा से इसे रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने इसको क्या करना है जी, 10 की पावर्स को सेम करना है। यहाँ 10 की -4 थी, यहाँ 10 की -5 थी, दोनों वैल्यूज़ की। तो हमने ये सेम पावर करनी है। उसके लिए हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में करना पड़ा, फिर उसको ऐड कर लेंगे तो इस तरह आंसर आ जाएगा। आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर भी देखें 2 साइंटिफिक नोटेशन दी गई हैं, हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल वही होगा कि हमने पावर्स देखनी है। देखें ये 10 की -6 है, ये 10 की -5 है। तो इसका मतलब है कि ये 10 की पावर सेम नहीं है, तो हमने 10 की पावर्स को सेम करना है। तो हमारा यानी पहला स्टेप यही होता है कि हमने ये पावर सेम कर लेनी है। अगर पावर सेम हो जाए या पावर हमें सेम गिवन हो तो हम डायरेक्ट ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस को हल करते हैं, सेकंड पार्ट को। जी, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये -6 है, इस -6 को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, -5 में लेकर आएंगे। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 5.4 गिवन है वैल्यू हमारे पास। हम इसके पॉइंट को और क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। जब हम लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे तो एक 10 की पावर +1 बनेगी। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को लेके जाते हैं तो 10 की पावर क्या बन जाती है? +1 बन। तो ये 0.54 हो गया, 10 की 1, इन दोनों 10s को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स एक 10 पे इकट्ठी कर लेंगे हम। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें देखें 10 की जो पावर है वो सेम हो गई, जो कि हमें न्यूमेरिकल के लिए चाहिए थी। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को लिख लेंगे जो हमने निकाल ली, सेकंड वैल्यू को भी लिख लेंगे जो गिवन है। तो क्या हो जाएगा जी, वही 10 की -5 जो है हम कॉमन ले लेंगे। 10 की -5 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.54 में से 3.2 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5, और यूनिट जो थी इसके साथ मीटर थी तो हम मीटर को ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है सेकंड क्वेश्चन पार्ट भी जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप लाजमी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने 10 की पावर को सेम करना सीख लेना। 10 की पावर को ये याद रखना है कि ये या तो माइनस में करनी पड़ेगी या प्लस में करनी पड़ेगी। तो वही पॉइंट को लेफ़्ट लेके जाना होता है या राइट लेके जाना है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट को क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो प्लस हो जाता है 10 की पावर, और अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी पावर आप माइनस यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है 10 की पावर को सेम कर लेंगे, फिर उनको प्लस और माइनस कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स की साथ साथ प्रैक्टिस करें।
ठीक है, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।